हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल पे, रूपा शर्मा के चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आपसे। वैसे तो अभी टाइम हो रहा है 9:30 का समय हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 9:30 बजे तक तो हमारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो अभी बच्चे सब कुछ मतलब बच्चे वगैरह स्कूल चले गए हैं और आज है एकादशी। आप सभी को विजय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज एकादशी है और मेरा है फास्ट। तो भाई मैं फास्ट तो मेरा है, बट अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ। मतलब आज का दिन मेरा पता नहीं कैसा हो गया है। तो फ़िलहाल तो बहुत सारा काम था आज मुझे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कपड़े धोने थे मुझे। शुक्रवार का दिन था, क्योंकि कल बृहस्पतिवार दिन हो गया था, इसलिए जो है मैंने कपड़े नहीं धोए थे कल बृहस्पति के दिन, और आज हो गया है शुक्रवार का दिन। तो मैंने सोचा आज जो है कपड़े धोने भी सही रहेंगे, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और व्रत है तो कोई बात नहीं, बाकी काम तो भाई करना ही पड़ता है। गृहस्थ जीवन में गृहिणी को भाई काम तो करना ही पड़ता है, चाहे व्रत रखो या ना रखो या चाहे कैसे भी हो। तो बस यहाँ पे मैं जो है मैंने मशीन लगा ली थी आज। वैसे तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी इतने कपड़े थे कि हम मशीन में ही धो पाऊँगी। मैं हाथ से धुलने में टाइम लग जाएगा काफ़ी। तो बस यहाँ पे मैंने मशीन लगा ली थी और मशीन में एक बारी के कपड़े धुल भी गए हैं। उनको अच्छे से निचोड़ के उनको पानी वानी निकाल के पानी में, फिर उसके बाद उसको सुखाने डाल दूँगी। धूप का भी बस ऐसे ही हो रहा है, धूप अच्छी खासी निकल रही है वैसे तो, लेकिन कभी बादल हो रहे हैं कभी धूप निकल रही है, ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे कपड़े एक बारी के पानी में निकाल के लेकर के आ चुकी हूँ मैं, और उसके बाद इनको सुखाने के लिए डाल दूँगी। और मेरे हस्बैंड भी वैसे यहाँ पे हेल्प करवा रहे हैं, तो वो कपड़े ना ऊपर फैला के मतलब फैलाए आएंगे, और उसके बाद मैं अपना धोती जाऊंगी और पानी में निकाल के देती जाऊंगी। इससे क्या होगा ना, हमारा जल्दी काम हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ ना, उस दिन मुझे 12 बज जाते हैं काम करने में, मशीन कपड़े धोने में, और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत सारे घर के भाई इतने सारे काम तो होते ही हैं। वैसे भी एक लेडीज़ एक गृहिणी के ऊपर ही होते हैं। तो यहाँ पे बस थोड़े बहुत ही कपड़े थे, और जाड़ों में कुछ ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि अंदर के कपड़े तो होते ही होते हैं, बट बाहर के भी होते हैं गर्म कपड़े, इसलिए ज़्यादा कपड़े होते हैं और हैवी भी होते हैं गर्म कपड़े थोड़े से। तो इसीलिए अभी यहाँ पे मैंने कपड़े वपड़े सब धो दिए हमने, और साथ में हमें धोना ये वाला कमरा। भाई ये वाला कमरा ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा गंदा होता है कमरा ये वाला, और हमें ही हमेशा साफ़ करके रखना पड़ता है इसको। तो आज धो देंगे ना, इतना अच्छा लगेगा कमरा बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे बाइकें वगैरह भी खड़ी होती है, बट बाइकों से इतना ज़्यादा कूड़ा नहीं होता है। यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं ट्यूशन वाले, तो उस चीज़ से ज़्यादा मतलब बच्चों को भी इतनी। तो यहाँ पे पहले तो मैंने कपड़े वपड़े सब धोए, सब सूखे सूखे कपड़े निकाल ली यहाँ पे। और जो मतलब बाद में जब कपड़े धुल जाते हैं ना, मशीन भी अच्छे से धो के तब रखते हैं हम, क्योंकि इसमें गंदगी तो रहती है, धूल मिट्टी वगैरह जो भी है, तो अच्छे से धो देते हैं। मेरे हस्बैंड यहाँ पे अच्छे से धो रहे हैं इसको चला करके, और बढ़िया से धोने के बाद हम तब अपना इसको कपड़े, अभी एक बारी के कपड़े और हैं जो कि मैं सुखाने डालूँगी। तो यहाँ पे पायदान है मेरे, जो पायदान रह गए थे तो वो सुखाने डाल दूँगी। तो ये सूख जाएंगे मशीन में, और ये मशीन में सूखते रहेंगे एक तरफ, इतने में मैं अपना कमरा धो लूँगी। और अभी हमने पिछले कुछ दिनों में, जब इससे पहले हमने मशीन लगाई थी ना, तब हमने पूरा घर धोया था, लेकिन उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाई। मैं इतनी ज़्यादा थकान में थी और सोच रही थी जल्दी जल्दी काम हो जाए, बस वीडियो शूट करने का मन बिल्कुल भी नहीं था मेरा, इसलिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर पूरा घर धो दिया था अच्छे से। बट अभी हम यहाँ पे कमरा ही कमरा धो रहे हैं, और वाकई में ये कमरा इतना गंदा रहता है ना, बट इसको धोने के बाद, यहाँ की सफाई करने के बाद इतना अच्छा लगेगा ना हमें, बहुत ही ज़्यादा। और कहते हैं ना, घर का मतलब पूरे घर में एक कोना भी गंदा होता है ना, वहीं से नेगेटिविटी फैलती है, तो इसी कमरे से हमारे नेगेटिव फैलती है, इसलिए हम इसको हमेशा साफ़ रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे गंदा होता रहता है, देखो यहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ने वाले, वो गंदगी करते रहते हैं। मतलब यहाँ पे देखो टॉफ़ियाँ के पैकेट, मतलब खाने का कोई भी सामान होगा, कूड़ा ऐसे डाल देंगे, तो उस चीज़ को भाई बहुत, इसलिए हम सफाई रखते हैं अपना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ। मैंने सोचा जब मशीन लगाई है तो मैं धो ही देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे झाड़ू तो मैं लगा ही देती, लेकिन
सबसे बेटर रहता है पानी से साफ़ करना। पानी से सारी गंदगी साफ़ हो जाती है, इसलिए पानी से ही मैंने साफ़ करा। झाड़ू तो मैं लगा ही दूँगी, लेकिन सबसे बेटर मैंने पानी से ही साफ़ करना सोचा इसको। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल निकल रही थी, बहुत मोटे मोटे कूड़े, वही टॉफ़ियों के छिक्कल या फिर कॉपियों के कागज़ मोड़े हुए सब ऐसे डले हुए थे यहाँ पे। और यहाँ की जैसे ही मैंने सफाई करी ना, बहुत ही अच्छा लगा, पूरे घर में पॉजिटिव फैली। और वाकई में एक घर के कोने में भी गंदगी होगी ना, वहाँ से ही नेगेटिव फैलती है। तो इस चीज़ को तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, जब से मैं थोड़ा बहुत आध्यात्मिक में गई हूँ, बहुत ध्यान रखती हूँ। और मुझे साफ़ सफाई ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं हमेशा साफ़ सफाई रखने की कोशिश करती हूँ और सोचती हूँ। इसलिए मैं जल्दी भी उठने की कोशिश करती हूँ। सुबह मैं उठती भी हूँ, बट कभी नहीं उठ पाती, तो उस दिन भी कोशिश करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे हमारा कमरा जो है धुल चुका है। तो अभी यहाँ पे गाड़ी की तरफ पानी रह रहा था, तो यहाँ पे गाड़ी थोड़ा सा आगे को सरका देंगे, उसके बाद हम पानी सूख देंगे यहाँ पर बढ़िया से। और बहुत वैसे तो हमने इतना ज़्यादा पानी नहीं मारा, यहाँ पे थोड़ा ही पानी, जितना कि धूल आ सके उसमें, बट इतना ही पानी मारा था। तो मैंने यहाँ पे थोड़े ही पानी में अच्छे से कमरा साफ़ कर दिया बढ़िया से। ऊपर बहुत ज़्यादा जाले हो रहे थे, उनको भी साफ़ करेंगे, बट अभी जाला साफ़ करने का मेरे हस्बैंड लाएंगे, तब जाके हम साफ़ करेंगे। और ध्यान नहीं दे पाते हम लोग भी इस कमरे में, क्योंकि ये कमरा ऐसे ही बंद पड़ा रहता है थोड़ा सा। यहाँ पे बाइक वगैरह खड़ी रहती है ना, तो बंद ही रहता है। इसमें हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट सामान रखा नहीं है, इसीलिए इसको ज़्यादा यूज़ हम नहीं करते हैं, इसलिए। तो यहाँ पे जो है हमने अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद, ये पायदान हमने नहीं धोया है, क्योंकि पायदान हमने पिछले दिनों ही धोया था, तो बहुत ज़्यादा साफ़ था अभी ये। बाकी मैंने इसको अच्छे से झाड़ दिया था, तो ये काफ़ी साफ़ था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही बिछा दिया है अच्छे से। और बस यहाँ पे बिछाने के बाद मेरे हस्बैंड यहाँ पे बाइक खड़ी कर देंगे। और उसके बाद मैं बाथरूम भी धोने की सोच रही हूँ आज, क्योंकि बाथरूम में भाई मेरा कल बेटा जो है ना, मेरा बेटा कल गिर गया था। वो थोड़ी सी रपटन जैसी हो गई थी उसमें, पता नहीं क्यों। वैसे तो टाइल से रपटन वाली यहाँ पे नहीं है, फिसलने वाली, बट यहाँ पे देखो गंदी भी हो रही है। देखो नीचे की जो टाइल से है ना, वो गंदी भी हो रही है। अभी साफ़ कर दूँगी ना, बहुत ज़्यादा चमकेंगी ये। तो यहाँ पे पहले तो मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा सर्फ से एकदम ही साफ़ हो जाएंगी। रगड़ दूँगी ना मैं, झाग भी एकदम से बन जाते हैं सर्फ से। तो इसको बढ़िया से साफ़ करूँगी। आज बाथरूम का भी बाथरूम भी साफ़ करने का मन बना लिया था मैंने, क्योंकि कल मेरा बेटा इसमें गिर गया था, और वो जाता ही रहता है टॉयलेट वगैरह करने के लिए ना, जाता रहता है, इसलिए आगे ना गिरे, इसलिए मैं इसको साफ़ कर डालती हूँ आज ही। और कल रात ही ये मतलब हुआ है, डुगू मेरा बेटा जो है गिरा है, काफ़ी चोट भी लगी थी उसके, इसलिए। बट फिलहाल ये है कि सही है, बच्चे इतना गौर नहीं करते हैं चोट पे, लेकिन थोड़ा पैर में लग गई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक है। और मूव वगैरह लगा दिया था मैंने। तो यहाँ पे बस देखो कितनी गंदी टाइल्सें हो रही हैं। रगड़ने के बाद और आपको धोने के बाद मैं दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा साफ़ हो जाएंगी। ये जो टाइल्सें हैं ना, ये वाली जो हमारे इधर ये वाली है ना टाइल्स, इनको हमेशा रगड़ के रखो, साफ़ करके रखोगे ना, तो ही चमकेंगी। और ज़रा सी भी मतलब एक महीने में साफ़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो तभी ये साफ़ लगती है। नहीं तो गंदी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है ये वाली टाइल्सें। बट ये ख़रीदने से पहले मैं बिल्कुल भी नहीं पता था, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने काफ़ी रगड़ी हैं अच्छे से। और थोड़ी सी ना साइडों की टाइल्सें भी रगड़ी, बहुत साफ़ हो चुकी हैं वाली टाइल्सें, आप देख सकते हैं। ऊपर जो लैट्रिन की तरफ की टाइल्सें, वो भी रगड़ी मैंने, सब साफ़ कर दिया, बढ़िया से धो दिया अच्छे से पानी वगैरह डाल के। तो फाइनली हमारे यहाँ जो बाथरूम है वो साफ़ हो चुका है। वैसे बाथरूम साफ़ करने में इतनी मेहनत या इतनी देर नहीं लगती है, बट जल्दी साफ़ हो गया था। ये है हमारा बाथरूम, ठीक है। तो उसके बाद मेरा लास्ट बचता है पोछा। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा लूँगी, क्योंकि सारा काम निपटाने के बाद ही जो सारी मेन साफ़ सफाई होती है, या जो भी साफ़ सफाई होती है, उसके बाद ही मैं सबसे लास्ट में पोछा लगाती हूँ। तब मेरी जो साफ़ सफाई होती है ना, वो फिनिश हो जाती है, बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए, यहाँ पे हमारी साफ़ सफाई हो चुकी है कंप्लीट बिल्कुल। यहाँ पे पोछा जो लगा दिया हमने लास्ट में। अब इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और नहा के आऊँगी अपना। और अभी फ़िलहाल मैं जल्दी जल्दी इसलिए भी कर रही हूँ, आज मेरा फास्ट है, व्रत है। तो फ्रेंड्स, सारा काम किया, उसके बाद नहा धो के अपना आराम से बैठी हूँ। देखो यहाँ पे श्रृंगार वगैरह सब कुछ कर लिया है। अभी नहा धो के बैठ चुकी हूँ मैं यहाँ पे, और अभी जस्ट श्रृंगार करके नहा के आई हूँ। 12 बज गए हैं, और आज ना मेरा ऐसे ही हो गया बस। तो मेरा व्रत भी है आज एकादशी का, पता नहीं इतना लेट हो गया। मैंने साफ़ सफाई भी इतनी ज़्यादा कर ली आज। तो वैसे तो भूख नहीं लग रही है मुझे, पता भी नहीं चल रहा भूख का। व्रत है मेरा एकादशी का, और पूजा पाठ 12 बज गए हैं तो हो नहीं पाएगी इस वक्त, और मैं शाम को ही अच्छे से पूजा पाठ वगैरह करूँगी। बाकी अभी हम जरा कहीं बाहर जा रहे हैं काम से, मार्केट की ओर। कुछ सामान था वो लाना था हमें, और
अभी 12 बज चुके हैं। खाना मैंने अपने बेटे को पैक करके दिया, 3:30 बजे के लगभग आएगा वो। मेरे हस्बैंड खा लेंगे तो कुछ ऐसे छोटा मोटा जो भी। तो चलिए मैं अभी आपसे आके मिलती हूँ, मार्केट से होके आऊँगी तब मैं मिलती हूँ आपसे, और देखते हैं क्या करते हैं हम। बाकी सारी साफ़ सफाई कर दी है मैंने। यहाँ पे पायदान भी लाके मेरे हस्बैंड ने ना बिछा दिए हैं, और सारी साफ़ सफाई वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है क्लीनिंग करके। बाथरूम में ना, मैं कल बाथरूम क्यों मैंने साफ़ करा, कल ना मेरा बेटा बाथरूम में गिर गया था, मतलब उसको बहुत तेज़ चोट भी लगी, बहुत देर रो रहा था वो। तो इसलिए मैंने आज बाथरूम बहुत मतलब रपटन जैसी हो रही थी बाथरूम में, इसलिए मैंने बाथरूम क्लीन कर दिया, और बाथरूम भी क्लीन कर दिया, कपड़े भी धो दिए, साथ में वाला कमरा भी धोया। वो कमरा हमेशा धो देते हैं, वो गंदा बहुत ज़्यादा हो जाता है जल्दी से। पोछा भी लगा दिया बाद में, सबसे लास्ट में मैं नहीं आई, फिर पहले मेरे हस्बैंड नहा के आए, फिर मैं नहा के आ गई थी। तो चलिए टाइम हो रहा है, हम लोग निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे मिल रही हूँ अब मैं शाम को सीधा आपसे, क्योंकि शाम की पूजा यहाँ पे मैंने कर ली है, और फाइनली मुझे व्रत रख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये मेरा सेकंड एकादशी व्रत है, यानी सेकंड बार रख रही हूँ, सेकंड टाइम। तो एकादशी व्रत वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत दिल को सुकून भी मिलता है रख के व्रत। भूख तो इसमें लगती है, बहुत थोड़ी लगती है, लेकिन जिसमें आप खाते रहो, वो जिस व्रत में आप खाते रहो पूरा दिन या सुबह शाम जो भी है, बट वो व्रत ही क्या फिर, है नहीं। तो व्रत तो भाई मुझे एकादशी का रख के पता चला कि व्रत भाई ये होता है, क्योंकि इसमें क्या करती हूँ मैं, बस एक टाइम फल खाती हूँ, एक टाइम खा लो या फलहार कर लो, बस एक फल खा लो आप, ठीक है। क्योंकि सुबह शाम खा लूँ, या तो फिर क्योंकि सुबह शाम मुझे भगवान जी को भी भोग लगाना होता है, श्री कृष्ण भगवान को, तो उनको भोग लगा के ना तुलसा का पत्ता रख के, और उनको भोग लगा के फिर वही चीज़ मैं खा लेती हूँ। तो सुबह शाम का मेरा वो हो गया। पानी मैंने सिर्फ सुबह में ही पिया था, क्योंकि कहा है कि पानी भी आप एक ही टाइम पियो, ये नहीं कि बार बार पानी पीते रहो, ये नहीं कि आप बार बार फल खाते रहो। तो मैंने भाई, वैसे तो मैं सच बताऊँ आपको, तो मैंने 3 टाइम फल खाया था इसमें, शायद 3 ही टाइम। सुबह में मैंने, नहीं सॉरी, 2 ही टाइम खाया, मुझे तभी ध्यान रही है। अभी देखो ये कल का ही वीडियो है, और मैं इसको अगले दिन ही डाल रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ अब आज वॉइस वगैरह डाल के। मुझे इतना भी ध्यान नहीं रहा, बट मुझे 2 टाइम का पक्का ध्यान है, क्योंकि मैंने दोपहर के समय संतरा खाया था, और रात को खाया था मैंने अंगूर, जो कि भोग लगा के भगवान जी को, फिर वही मैंने खा लिया था। और हाँ सॉरी, संतरा ही खाया था मैंने 3 टाइम, मतलब संतरा मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, संतरा या कीनू बोलो उनको, तो वही चीज़ मैंने भोग लगा के फिर अपना आप खा ली थी। बट मैंने फलहार ही करा, क्योंकि फलहार ही करना चाहिए, खाना इसमें नहीं खाना चाहिए। अगले दिन पारण होगा मेरा, तो मैं वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं व्रत में भी देखो बाहर घूमने आ जाती हूँ टहलने के लिए अपने हस्बैंड के साथ। मैंने बोला, मतलब मैंने सोचा पूजा पाठ करके आराम से अपना नाम जप वगैरह करके फिर घूमने निकलो, तो मन शांत भी रहेगा, और ये नहीं लगेगा व्रत में मैं ऐसे ही पड़ी हूँ या लेटी हूँ मोबाइल चला रही हूँ। तो बस अपना बाहर को टहलने के लिए निकल गए मैं, मेरे हस्बैंड। और अभी शिवरात्रि आ रही है, तो आप सबको पता ही है, तो शिवरात्रि परसों ही है, मतलब अभी मैं मतलब 14 तारीख को आवाज़ भर रही हूँ ये, और 13 तारीख का ये व्लॉग है, तो 15 तारीख को ही शिवरात्रि है। उसी के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कामर आ रही हैं, कामरती बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो आप सबको भी दिखा रही हूँ। और यहाँ पे राधा 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 करते करते काउंटर में अपने साथ ही लेकर के आ गई थी, तो नाम जब करते करते यहाँ पे वीडियो शूट भी कर रही हूँ थोड़ा सा। और हम लोग चढ़ गए हैं ऊपर पुल की तरफ, तो घूम रहे हैं आराम से। फिर चलते फिरते हम आ जाते हैं मार्केट की तरफ, थोड़ा सा हमें सामान भी लेना था, तो हमने सामान भी ख़रीद लिया था थोड़ा सा, जो कि खाने पीने का था, जैसे कि चौलाई के लड्डू भी शिवरात्रि पे भी हम, फिलहाल मैं आज तो नहीं खाने वाली हूँ बिल्कुल कुछ भी नहीं, बट मेरे हस्बैंड का मन था चौलाई के लड्डू लेने का, तो शिवरात्रि पर भी काम आ जाएंगे। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने थे जो कि ख़त्म हो चुके थे, जैसे कि खजूर, यहाँ पे खजूर लाए नहीं थे हम शुरू से इस महीने में, तो फिलहाल हम अभी ले आए थे पैकेट के अंदर। पैकेट तो काफ़ी अच्छा है, ऐसा लग रहा है कितने अच्छे इसके अंदर होगा, मतलब बाकी खोलने के बाद पता चलेगा। तो इनको जो है रख देती हूँ अपने अपनी जगह पे, क्योंकि वे सामान जब लाते हैं तो फैला फैला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ये लेके आई थी मैं कद्दू के बीज, उनको पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ये भी काफ़ी हेल्दी होते हैं खाने के लिए, तो बहुत हेल्दी होते हैं, इसलिए मैं इनको ले आई थी। साथ में मैं लाई थी गुड़, जो कि मेरे बेटे को जो सुबह को पेस्ट बना के देती हूँ, या फिर दूध पीना होता है मैं तो गुड़ से ही पीती हूँ दूध, चीनी वीनी का दूध मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं आता है, तो इसलिए मैं गुड़ ले आई थी।
और फिर मैं लाई थी एक कुछ छुआरे भी, मतलब ड्राई फ्रूट्स लेकर आई थी कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख दिए हैं, सब कुछ चीज़ें अपनी अपनी जगह पे जमा के रख दी है। उसके बाद मुझे बेटे को अपने खाना खिलाना था और मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत ऐसे ही खा के आ चुके थे बाहर से ही, क्योंकि भाई आज के दिन थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है। बाकी बेटे को रखा था, मेरा आटा मला हुआ रखा था सुबह का, उसी के मैंने पराठे सेक के उसको दे दिए हैं और वो खा लेगा। बेटा जो मेरा ज़्यादा खाना ही नहीं चाहता, इसलिए मैं उसके लिए हमेशा सोचती हूँ कि उस अकेले के लिए मैं इतना क्या बनाऊंगी, तो मैं जो रखा होता उसी को अच्छे से कुछ बना के दे देती हूँ मैं उसको, और उसका पेट भी भर जाता है। तो चलिए, खाना पीना हो चुका है और सारा जो किचन का काम है वो सब निपटा दिया, और मेरे हस्बैंड ने काफ़ी हेल्प भी करी है मेरी। जो बर्तन पड़े थे सिंक में वो मांज दिए मेरे हस्बैंड ने, तो भाई काफ़ी हेल्प भी कर देते हैं मेरी, और कभी कभी तो कहने से करते हैं, कभी कभी बिना कहे भी कर देते हैं, अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए, यहाँ पे जो है जो ये कंबल था सुबह का ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह हम दोपहर धूप में डाल के आए थे इसको, और अभी ऐसे ही रखा हुआ था, तो अभी इसको बिछाएंगे तब जाके हम सोएंगे। तो अब हमारी है सोने की तैयारी, और मेरे पेट में कुछ भी नहीं गया सुबह से बिल्कुल भी, मतलब वही फल ही खाया था मैंने बस। फिर एकदम गुड़ गुड़ जैसी पेट में हो रही थी, बट अभी मुझे भूख लगनी भी, और मैंने बहुत मतलब बर्दाश्त भी करना सीख लिया और करना भी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह उठेंगे जल्दी और उसके बाद हम पारण का तैयारी करेंगे। जो व्रत एकादशी के व्रत का पारण करते हैं ना, उसकी तैयारी करूँगी मैं सुबह जल्दी में उठ के। तो चलिए, अभी सोने की पूरी तैयारी करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे जो है बेटा को भी बुला लिया है, कपड़े वपड़े उतार के उसका जल्दी से हम सोते हैं, और मैंने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं। सब अपने बिस्तर पे सो चुके हैं, लेट चुके हैं, और सारा घर का काम फिनिश हो चुका है, सारी साफ सफाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट